हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायो स्टेटिस्टिक्स के यूनिट 5 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। या फिर मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फैक्टोरियल डिजाइन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग अपना यूनिट 5 देखें तो यूनिट 5 का जो मेन टॉपिक है वो तो है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन इसके अंदर हमारे दो सब चैप्टर्स आ जाते हैं, जो कि हमारा एक हो जाता है फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ही एक टाइप हो जाता है। और एक हमारा रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी आ जाता है, तो ये भी हमारा इसी के अंदर कह सकते हो एक डिजाइनिंग का टाइप होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन को आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं। अब देखिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप लोग यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ब्लॉकिंग एंड कन्फाउंडिंग। क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी फैक्टोरियल डिजाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख लिया था। देखिए उसी वीडियो का रेफरेंस लेके मैं आप लोग को आज का टॉपिक भी समझाने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को मत देखिए। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तभी आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी। उसका जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। यूनिट 4 का पार्ट 1 है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बाकी देखिए इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का क्या मतलब है। देखिए इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप लोग यहाँ पे जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, अब वो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप लोग यहाँ पे किसी दवा को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हो कि जो दवा है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारे यहाँ पे डिजीज को, है ना, कैसे वो डिजीज को ट्रीट करती है। या फिर आप लोग ये देखना चाह रहे हो कि मान लो इंडस्ट्री में आप लोग यहाँ पे कोई दवा बना रहे हो, तो वो दवा यहाँ पे कौन सी हम लोग यहाँ पे कंडीशंस रखें कि हमारी जो दवा है वो बेस्ट से बेस्ट बन के तैयार हो, है ना। जैसे मान लो आप लोग टैबलेट बना रहे हो, तो टैबलेट बनाते समय आप लोग टेम्परेचर कितना रखो, प्रेशर कितना रखो, है ना, बाइंडिंग कंसेंट्रेशन कितना रखो, उसमें हमारा बाइंडर कितना रखना है आप लोग को। तो मतलब कह सकते हो कुछ भी एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हो, है ना, चाहे आप लोग कुछ चीजें बना रहे हो, चाहे किसी चीज को टेस्ट कर रहे हो, तो कैसे करोगे आप लोग? जैसे जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हो, चाहे वो दवा की टेस्टिंग हो, चाहे दवा को बनाना हो, तो उसको बनाते समय जो भी चीज़ें आप लोग पता करना चाहते हो, तो उसको कैसे डिज़ाइन कैसे करोगे? तो वही होता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखो डिज़ाइन हमारा क्या होता है? डिज़ाइन हमारा एक मेथड होता है यूज्ड टू प्लान एक्सपेरिमेंट्स इन अ स्मार्ट वे, सो वी कैन फाइंड आउट हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द रिजल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए वही मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो 4th यूनिट देखी थी, मान लो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा डोज़ है, किसी दवा की डोज़ है और जो डाइट होती है पेशेंट की, वो किस तरीके से हमारा बीपी रिडक्शन में अपना रोल प्ले करती है, किस तरीके से वो बीपी को रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे देखो जो डोज और डाइट है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे फैक्टर्स हो गए। और जो बीपी का रिडक्शन है, देखो ये हमारा आउटकम हो गया, यही हम लोग चाहते हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इनकी जो स्टडी है, ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे कि कैसे ये दोनों फैक्टर्स मिलके हमारा बीपी को अफेक्ट करते हैं। मतलब किस तरीके से, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, माइनस का मतलब क्या होता है कि हम लोग लो रख रहे हैं, और प्लस का मतलब हाई होता है। अगेन वही बात है कि यूनिट 4 आपने देखी होगी तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लो डोज आपने लो रखी और डाइट भी आपने लो सोडियम वाली रखी, तो वहां पे कैसे कितना इफेक्ट आ रहा है। फिर आपने डोज बढ़ा दी, डाइट जो है लो रखी, तो वहां पे कितना इफेक्ट आ रहा है ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मतलब चेक करते हैं कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स, है ना, अलग अलग तरीके से कैसे हमारे जो भी हमारा रिजल्ट है। अब रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट हमारा यहाँ पे बीपी रिडक्शन है, तो कैसे इसको अफेक्ट करते हैं वो सारी चीज हम लोग देखते हैं इसमें। अब इसको करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे देखो ये जो हम लोगों ने देखा था फैक्टोरियल डिजाइन, और जो आज हम लोग पढ़ने वाले वो इसी का एक टाइप है। बाकी और भी हमारे तरीके होते हैं इसी के अंदर। जैसे बाकी देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा एक मेथड होता है प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स टू गेट मैक्सिमम यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड मिनिमम ट्रायल्स। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यही तो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और हमारा जो ट्रायल है या फिर हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो रिसोर्सेज, हमारा जो टाइम है वो भी कम से कम लगे। भाई कम टाइम में आप लोग को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यही तो हमारा होता है कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को इस तरीके से डिजाइन करें कि हमारा कम से कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम रिजल्ट मिल जाए। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। बाकी देखिए हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करो, तो उसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो एक हमारा होता है फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब जिनका हमें पता लगाना होता है कि किस तरीके से ये हमारे आउटकम को, जैसे मान लो वही चीज है कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि बीपी को किस तरीके से हमारे यहाँ पे डाइट, डोज और डाइट अफेक्ट कर रहे हैं। तो डोज और डाइट क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अच्छा देखो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे
हम लोग यहाँ पे देखो ये दोनों किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, है ना? हम लोग जब इन दोनों में चेंज कर रहे हैं तो ये डिपेंड कर रहा है। जैसे आप लोग देखो तो जब आपने डोज को कम रखा, डाइट को भी कम रखा, ठीक है? मतलब डाइट यहाँ पे लो का मतलब है लो सोडियम वाली डाइट। तो अगेन वही बात है, यूनिट 4 में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, है ना? तो यहाँ पे जब आपने देखिए दोनों चीज़ों को लो रखा, तो देखिए आउटकम क्या 30 आ गया। वहीं पे जब आपने एक को बढ़ा दिया, एक को कम कर दिया, तो यहाँ पे आउटकम 50 आ गया। तो देखिए आउटकम चेंज हो गया, क्योंकि आपने इसको चेंज किया। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ चेंज किया तो ये चेंज हो रहा है, आपने यहाँ चेंज किया तो ये चेंज हो रहा है। यानी ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पे ही ये वाला फैक्टर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो बीपी रिडक्शन है, ये जो आउटकम है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स मतलब यही कि जो आप लोग का मेजर है, जो आउटपुट है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स यही तो है कि बीपी रिडक्शन हमारा रिस्पॉन्स हो गया। और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट या फिर आइटम के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है, मतलब 4 लोगों के ऊपर हमने अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग कॉम्बिनेशन में डोज और डाइट की टेस्टिंग करी। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि सबसे पहले देखिए जब भी आप लोग यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, तो वहाँ पे सबसे पहला हमारा होता है रैंडमाइजेशन। यानी कि आप लोगों को देखिए, आप लोग को हमेशा जो भी ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो रैंडम बेसिस पे देना है। अब जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया, बाकी जनरली मान लो आप लोग यहाँ पे किसी नई दवा की टेस्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेशेंट को हम लोग दवा देते हैं, कुछ पेशेंट्स को हम लोग प्लेसिबो देते हैं, मतलब ऐसी दवा देते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में दवा होती नहीं है। तो वहाँ पे आप ये ना करो कि किन्हीं गिन के किसी 10 लोगों को आप लोग जानबूझ के प्लेसिबो दो, जानबूझ के किसी 10 लोगों को दवा दो। आप लोग बिल्कुल रैंडम बेसिस पे दो, है ना? रैंडमाइजेशन हमारा एक प्रिंसिपल होता है। उसके बाद रेप्लिकेशन, देखो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को मान लो, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे जो है 10 लोगों को यहाँ पे अपनी कोई दवा दी, ठीक है, और उसको टेस्ट किया और मान लो यहाँ पे रिजल्ट आया कि 7 लोगों पे दवा काम कर रही है और 3 लोगों पे नहीं काम कर रही है। तो एक बार में आप एक्सपेरिमेंट करके अपना जो है आप लोग कह सकते हो अपना आउटकम या फिर इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते हो। कम से कम आप लोग ये एक्सपेरिमेंट जो है 2 से 3 बार रिपीट करो, है ना? अब दूसरी बार भी 10 लोगों को दवा दो, हो सकता है यहाँ पे रिजल्ट उल्टा मतलब उल्टा तो नहीं होगा, बट हो सकता है अब ऐसा हो जाए कि 10-7 की वजह से इसने 8 लोगों को ठीक कर दिया, 2 को नहीं किया, है ना? फिर आपने एक बार और जो है रिपीट किया, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे इस बार इसने फिर से 7 लोगों को ठीक किया, 3 लोगों को नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे मीन निकालो इनका, और मीन से आप लोग यहाँ पे अपना फाइनल कैलकुलेशन करो, है ना? तो मतलब यही होता है कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को बार-बार रिपीट करते हैं ताकि हमारा एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिल पाए। और ब्लॉकिंग हमने देखा ही था कि अगर हमारा जो भी सिमिलर यूनिट्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा जो नॉइजेंस फैक्टर्स हैं या फिर जो अनवांटेड फैक्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ पे जो है रिजल्ट को अफेक्ट ना कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन-कौन से टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत अलग-अलग टाइप के जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे एक तो फैक्टोरियल डिज़ाइन हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने ही वाले हैं। एक हमारा हो गया कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली बिल्कुल रैंडम बेसिस पे ट्रीटमेंट को असाइन करते हैं। मतलब मान लो आप लोग यहाँ पे दवा की टेस्टिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल रैंडम बेसिस पे आप लोग यहाँ पे किसी को दवा दोगे, किसी को प्लेसिबो। और वहीं रैंडमाइज्ड ब्लॉक में क्या होता है, इसमें देखो इसमें भी होता तो रैंडम ही है। मतलब यहाँ पे भी आप लोग दोगे रैंडम बेसिस पे ही, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स को ऑलरेडी ब्लॉक यानी ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमने पहले ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और फिर हमने यहाँ पे पेशेंट्स को जो है दवा दी, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो जाता है। बाकी फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे अलग-अलग फैक्टर्स की अलग-अलग लेवल पे स्टडी करते हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। बाकी देखिए डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का एडवांटेजेस क्या होता है? मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करके करोगे, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, है ना? क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे, और जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना? उनको समझने में हमारी आसानी होगी। जैसे फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ स्टडी कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे उससे इंडिविजुअल फैक्टर्स का भी पता लगा लेते हैं। तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाती हैं। अब देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में, तो हमने इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से यूनिट 4 में समझ ही लिया है। तो यहाँ पे बस हम लोग थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ही देखते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे समझा हुआ है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, ये हमारी टाइप की एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक टाइप का फैक्टोरियल डिज़ाइन है, जहाँ पे मान लो डोज़ और डाइट है, तो हमने इन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ में मान लो दोनों को घटा रहे हैं, दोनों को बढ़ा रहे हैं, या फिर एक को घटा रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हैं, तो क्या-क्या हमारा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हम लोग साथ में स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे ऑल पॉसिबल कंडीशंस ऑफ देयर लेवल आर टेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल डिजाइन की खास बात क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे जो भी फैक्टर्स हैं, इनको अलग-अलग लेवल पे स्टडी करते हैं। अब देखो लेवल यहाँ पे 2 तरीके के जनरली देखने को मिलते हैं। एक होता है 2 लेवल, एक होता है 3 लेवल। बाकी देखो फैक्टर्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जनरली यहाँ पे 2 या मैक्सिमम 3 फैक्टर्स की ही हम लोग स्टडी करते हैं, बाकी हो कितने भी सकते हैं, आप ये समझो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग यहाँ पे देखिए देखें, जैसे देखो 2 की पावर k का मतलब है कि यहाँ पे जो k है, ये हमारा दिखाता है फैक्टर्स को, ठीक है? कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, और ये जो नीचे बड़ा सा आप लोग को 2 दिख रहा है, ये हमारा दिखाता है लेवल को।
अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2 की पावर k को हम लोग लिखें 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे और हर फैक्टर के हमारे 2 लेवल होंगे, ठीक है? ये 2 क्या दिखा रहा है? लेवल को, और ये वाला 2 दिखा रहा है फैक्टर को। अच्छा, यहीं पे आप लोग 2 की पावर 3 कर लो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टर होंगे और हर फैक्टर के 2 लेवल होंगे। अब यहीं पे अगर आप लोग 3 की पावर k कर लो, तो मान लो 3 की पावर 2 कर लो, तो इसका मतलब क्या होगा? कि आप लोग के पास 2 फैक्टर हैं। देखो, ये वाला k दिखा रहा है फैक्टर को, तो ये वाला 2 दिखा रहा है फैक्टर को, और यहाँ पे जो 3 है, ये दिखा रहा है कि 3 लेवल होंगे। जैसे अब ये लेवल का क्या मतलब है? लेवल का मतलब यही है कि जैसे मान लो ये जो 2 लेवल वाला होता है, 2 लेवल, 2 की पावर k, इसमें हमारे पास हमेशा 2 ही लेवल होंगे, क्योंकि देखो ये जो नीचे 2 दिखा रहा है, ये 2 लेवल को दिखा रहा है। और आप लोग अगर अपना सिलेबस देखें, ठीक है? तो ये जो आप लोगों का सिलेबस है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग के सिलेबस में यही 2 की पावर k, यानी कि 2 पावर 2 और 2 की पावर 3, ये 2 तरह की फैक्टोरियल डिजाइन आप लोग के सिलेबस में दी हुई है। तो इनको ही हमें पढ़ना है। हालांकि अगर 3 की पावर k को भी समझो तो कुछ खास नहीं है। जैसे इसका मतलब है कि हमारे हर फैक्टर के 2 लेवल होंगे। जैसे एग्जांपल ले ले, मान लो हम लोग यहाँ पे डोज और डाइट लें, ठीक है? तो डोज और डाइट क्या हो गए? हमारे 2 फैक्टर हो गए और इनके 2-2 लेवल हो गए। जैसे देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 का एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो यहाँ पे देखो ये 2 दिखा रहा है फैक्टर्स को, तो हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, डाइट और डोज। अब इनके इसका 2 का मतलब है लेवल, तो हर एक फैक्टर के 2 लेवल। अब 2 लेवल का मतलब क्या है? या एक हमारा हाई होगा, एक हमारा लो। हाई लो का क्या मतलब है? जैसे मान लो डाइट है, तो डाइट हाई का मतलब है कि मान लो यहाँ पे आप लोग बीपी रिडक्शन के केस में अगर हाई डाइट की बात करो, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो डाइट है उसमें सोडियम हाई है। सोडियम मतलब नमक, ठीक है? एक बार जो पेशेंट है वो ज्यादा नमक वाली डाइट ले रहा है, और एक बार जो पेशेंट है वो यहाँ पे लो, यानी कम नमक वाली। अब हाई वाले को प्लस से डिनोट कर देते हैं और लो वाले को माइनस से कर देते हैं। उसी तरीके से डोज में भी यहाँ पे मान लो जब आप लोग दवा की हाई डोज दे रहे हो तो प्लस से कर देते हैं, और लो डोज दे रहे हो तो माइनस से कर देते हैं। प्लीज प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने यूनिट 4 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। मतलब आप लोग उसको देख लोगे ना तो कितना क्लैरिटी आप लोग को मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप लोग को मिल जाएगी इन सारी चीज़ों पे। तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसको देखे बिना प्लीज़ मत देखना, मत ही देखो ये लेक्चर, ठीक है? क्या ही मतलब है, उसको देख लीजिए तभी देखिए। और अगर हम लोग यहाँ पे 3 की पावर k की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर k का मतलब है, मान लो अब हम लोग यहाँ पे इस 3 की पावर 2 का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या होगा? 2 का मतलब फैक्टर होगा इस वाले 2 का, क्योंकि ये k की जगह है, और इसका मतलब लेवल। अब यहाँ पे मान लो हम लोग यही वाला एग्जाम्पल लें, डोज और डाइट को 3 की पावर k में समझें, तो इसका मतलब होगा कि देखो एक बार हम लोग डोज को लो रखेंगे, एक बार मॉडरेट रखेंगे, ठीक है? और एक बार हाई रखेंगे, तो अब हमारे देखो डोज के 3 लेवल आ गए, और डाइट में भी सेम आ गया कि एक बार लो, एक बार मॉडरेट सॉल्ट, एक बार हाई सॉल्ट, है ना? तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी हमें तो इसी की करनी है, हमें मेनली यही पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फैक्टर को एक बार में स्टडी करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हर एक फैक्टर को एक साथ स्टडी कर लेते हैं। अब देखो हर एक फैक्टर को जब आपने एक साथ स्टडी कर लिया, तो हमने वहीं पे देखा था कि आप लोग एक साथ तो इनकी स्टडी करके इफेक्ट देख ही रहे हो, और बाकी आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह होता है हमारे पास, उसको लगा के आप ये भी पता लगा सकते हो कि हर एक फैक्टर का इंडिविजुअल इफेक्ट कितना है। जैसे सिर्फ डोज की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है वो भी हमें पता चल जाता है इसी से, है ना? सिर्फ डाइट की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है वो भी हमें इसी से पता चल जाता है। हमारे पास फॉर्मूला वगैरह होता है, हमने देखा था सारी चीजें। बाकी देखिए इसमें वही चीज है कि इन दिस वे स्टडी द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दो, जैसे दो जो डाइट क्या हो गया, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और यहाँ पे बीपी रिडक्शन क्या हो गया, डिपेंडेंट। बीपी रिडक्शन क्या है, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो देखो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हमेशा एक ही होता है जनरली, है ना? और इंडिपेंडेंट हमारे दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे डोज डाइट है, ठीक है? अब डोज डाइट के अलावा यहाँ पे पेशेंट की आप लोग एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर लो कि भाई पेशेंट यहाँ पे एक्सरसाइज कितना कर रहा है, तो यहाँ पे फिर ये 3 फैक्टर हो गए, है ना? तो क्योंकि एक्सरसाइज भी मैटर करती है, जैसे अगर पेशेंट हेल्दी लाइफ जी रहा है ना, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, तो वहां पे भी बीपी थोड़ा सा और अच्छे से रिड्यूस होता है। तो देखिए ये सारी चीजें होती हैं। बाकी अगर हम लोग 2 की पावर k की बात करें, तो 2 के फैक्टोरियल डिजाइन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे हर एक फैक्टर के 2 लेवल होते हैं। k का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर, हर फैक्टर के 2 लेवल होते हैं, यूजुअली लो एंड हाई, ठीक है? और लो वाले को माइनस से, हाई वाले को प्लस से, और यहाँ पे टोटल एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे 2 की पावर k में आप लोग मान लो फैक्टर को अगर 2 की पावर 2 रखो, तो कितने रन्स करने होंगे, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे मान लो आप लोग हर डाइट डोज और डाइट, ठीक है, इन दोनों के प्लस और माइनस अगर मान लो कॉम्बिनेशन बनाओ, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखो सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। जैसे क्यों? देखो एक बार आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार आप लोग डोज और डाइट दोनों को लो रख सकते हो, एक बार आप लोग डोज और डाइट दोनों को हाई रख सकते हो, एक बार आप लोग डोज को हाई रख दो, डाइट को लो कर दो, एक बार आप लोग डोज को लो कर दो, डाइट को हाई कर दो।
भाई इसके अलावा थोड़ी कुछ कर सकते हो, यही 4 कॉम्बिनेशन तो बनेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको आप लोग कैसे निकालोगे? उसको आप लोग यहाँ पे इसी से निकालोगे 2 की पावर 2 से। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहीं पे आप लोग 2 की पावर 3 कर दो तो कितने हमारे 8 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे 3 फैक्टर की स्टडी कर रहे हो 2 लेवल पे, ठीक है, हर फैक्टर के जहाँ पे 2 लेवल होंगे तो टोटल 8 अलग-अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी इसको भी हम लोग देखेंगे। और वहीं पे मान लो 2 की पावर 4 कर दो तो 16 अलग-अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कितने आप लोग को ट्रायल परफॉर्म करने होंगे बेसिकली, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे इससे निकाल सकते हो। बाकी देखिए हमारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एट 2 लेवल्स आर टेस्टेड है ना, और यहाँ पे क्या होता है 2 की पावर 2 का मतलब है कि यहाँ पे 2 फैक्टर होंगे तो 4 रन बनेंगे, और 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर हैं तो टोटल हमारे 8 रन बनेंगे। बाकी देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे हाई लेवल को माइनस से और प्लस, और लो लेवल को हम लोग जो है सॉरी हाई लेवल को प्लस से और लो लेवल को माइनस से डिनोट करते हैं। अब 2 की पावर 2 फैक्टोरियल डिजाइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा ऐसा फैक्टोरियल डिजाइन होता है जहाँ पे हमारे पास फैक्टर भी 2 होते हैं और हर फैक्टर के लेवल भी 2 ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। बाकी इसको हमने ऑलरेडी देखा ही हुआ था बहुत अच्छे से। जैसे मान लो वही एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो एक जो रिसर्चर है, ठीक है, वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, टेम्परेचर एंड टाइम ऑन ड्रग यील्ड। देखो अब यहाँ पे मान लो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ड्रग यील्ड का मतलब होता है कि हमें कितनी ड्रग मिल रही है, मतलब हम लोग मान लो दवा बना रहे हैं, ठीक है, और दवा बनाते समय हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा दवा बन रही है जब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम को अलग अलग रख रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार टेम्परेचर को लो रख रहे हैं, ठीक है, और टाइम को भी शॉर्ट रख रहे हैं, मतलब कम टाइम में लो टेम्परेचर पे कितनी दवा मिल रही है, ज्यादा टाइम में लो टेम्परेचर पे कितनी दवा मिल रही है, हाई टेम्परेचर और कम टाइम में कितनी दवा मिल रही है, और हाई टेम्परेचर और ज्यादा टाइम में कितनी दवा मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट मान लो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन वैसे पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि डिफाइन 2 की पावर 2 फैक्टोरियल डिजाइन, या फिर 2 की पावर 3, या फिर आप लोगों से सिर्फ फैक्टोरियल डिजाइन पूछ लेते हैं। तो कुछ भी पूछते तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करके आ सकते हो। बाकी इसमें यही सारी चीजें लिखनी है, आप लोग को खुद से एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे आपने खुद से एक एग्जाम्पल बना लिया, ठीक है, फिर आप लोग इस तरीके से ये सारी चीजें लिख के आ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग ये लिखोगे कि 2 पावर 2 फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि टेम्परेचर और टाइम दोनों के हमारे लेवल होंगे अलग अलग, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब देखो 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, एक बार टेम्परेचर लो है और टाइम शॉर्ट है, ठीक है, मतलब दोनों ही कह सकते हो लो है। एक बार हाई टेम्परेचर है और शॉर्ट टाइम है, ठीक है, मतलब एक बार ये हाई है ये लो है। उसके बाद देखो एक बार लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम है, ये लो है ये हाई है, और एक बार हाई टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो ये दोनों हाई हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 4 बार रन करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें चार चार ट्रायल परफॉर्म करने होंगे। अब देखो चारों में क्या है, जैसे ए देखो एक बार ए माइनस है बी भी माइनस है, ठीक है, एक बार दोनों माइनस, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस, एक बार ये प्लस और ये प्लस। अच्छा यहाँ पे देखो एक हम लोग ए बी का कॉलम भी बना सकते हैं। हमने हमने देखा था ना कि जब हमें इंटरेक्शन इफेक्ट चेक करना होता है तो हम लोग यहाँ पे ए बी का कॉलम भी बनाते हैं। तो ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस माइनस को करोगे तो माइनस आएगा। यहाँ पे भी देखिए माइनस प्लस को करोगे तो ये हमारा माइनस होगा, ठीक है, और ये हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस को करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सो सॉरी, नोट्स में करेक्ट हो जाएगी, आप लोग परेशान मत हो। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, देखो जैसे मान लो आपने कैलकुलेट कर लिया कि क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने लो डोज दी और लो डाइट दी, ठीक है, लो सोडियम की डाइट दी, और उसके बाद आपने बीपी को मेजर कर लिया, और मेजर करने के बाद आप लोग को दिखा कि जो बीपी है वो 150 से 120 पहुंच गया, यानी जो बीपी है वो 30 से रिड्यूस हो गया। तो अगर आपने इफेक्ट को कैलकुलेट कर लिया है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। और अगर एक जनरल नोटेशन आप लोग को करना हो, अगर ठीक है, कि जनरली यहाँ पे अगर आप लोग को मतलब आपने मान लो हम लोगों ने भी कैलकुलेशन नहीं करी है, तो जनरली अगर एक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जहां पे देखो, जैसे अगर आप लोग पहले वाले रो को देखो तो पहले वाले रो में क्या है, पहले वाले रो में ए और बी दोनों ही लो हैं। तो दोनों ही जब लो होंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 से बना देते हैं, ठीक है, मतलब 1 का मतलब है कि ए और बी दोनों लो हैं। अब यहाँ पे देखो जो दूसरा वाला कॉलम है, ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में देखिए ट्रीटमेंट क्या लिखा हुआ है, ए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ए वाला जो है, ए वाला ये देखो ये प्लस है और बी वाला लो है, तो जो हाई होता है, तो यहाँ पे देखो ए का मतलब है कि जो ए है इस वाले सेकंड वाले रन में ए हमारा क्या है, हाई है, ये दिखा रहा है। अच्छा तीसरे वाले में देखो आप लोग को यहाँ पे बी दिख रहा है, तो बी का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो बी प्लस में है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बी हाई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो चौथे वाले में ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए और बी दोनों ही प्लस है, ठीक है, यानी दोनों ही हाई हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्लस को प्रायोरिटी देके यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ए का मतलब है कि इस वाले देखो सिर्फ सेकंड वाले ट्रायल को अगर आप लोग देखो यहाँ पे,
ठीक है, सेकंड वाले को। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले ट्रायल में यहाँ पे देखो जो ए है, ए, ठीक है, ये देखो ये प्लस है तो हमने ए लिख दिया है, ठीक है। और वहीं पे इसमें अगर आप लोग थर्ड वाले में देखो तो थर्ड वाले में देखो बी प्लस है, बी, तो हमने बी लिख दिया है। और चौथे वाले में देखो तो ए और बी दोनों ही प्लस है तो हमने दोनों ही लिख दिया है ना। तो ये हम लोग बेसिक जनरल नोटेशन है, इसमें कुछ खास मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी हुई है कि ए वन का मतलब है कि दोनों लो हैं, ए का मतलब ए हाई है, बी हाई है, और ए बी का मतलब यहाँ पे दोनों हाई है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने इसको ऑलरेडी देखा था कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो आप लोग को मेन इफेक्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि रिस्पॉन्स एट ए प्लस माइनस रिस्पॉन्स एट ए लो डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहाँ पे देखो इसी कहीं कहीं आप लोग को यही चीज इस तरीके से देखने को मिलती है। तो देखो ये कुछ अलग थोड़ी है, जैसे देखो रिस्पॉन्स एट ए हाई का मतलब क्या है, एट ए हाई का मतलब है कि जो ए जहां जहां हाई है उन दोनों को जोड़ दो। तो देखो आप लोग अगर इस वाले टेबल में देखो तो ए हाई कहाँ पे, ए हाई का मतलब है कि जहां जहां ए प्लस है तो उसका जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आया है उन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ए प्लस कहाँ है, एक बार जो ए प्लस है, ठीक है, वो देखो वो यहाँ पे ए वाले में है, जैसे एक बार जो ए प्लस है वहां पे ए वाले में है, ए वाले में, और एक बार जो ए प्लस है वो ए बी वाले में है, ठीक है, ए बी वाले में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो ये है तो वही चीज ना, जैसे ए यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एक बार जो ए मान लो हम लोग लोज को ए माने तो ए प्लस कहाँ पे 50, मतलब एक बार प्लस यहाँ पे 50 पे है और एक बार प्लस यहाँ पे 40 पे, तो हम लोग 50 और 40 को जोड़ी तो रहते वहां पे। तो यहाँ पे वही चीज है। तो अब यहाँ पे देखो एक बार जो ए है प्लस है वो हमारा ए पे है और एक बार ए बी पे है। तो यहाँ पे देखो वही चीज लिखी हुई है कि जैसे इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है कि देखो हमने क्या हुआ, हमने डायरेक्टली लिख दिया, जैसे रिस्पॉन्सेज एट ए हाई का मतलब है कि ए और बी, ठीक है, देखो यहाँ पे ए और ए बी यही दोनों पे तो हमारे ए हाई था, और माइनस रिस्पॉन्सेज एट ए लो, तो यहाँ पे देखो लो कहाँ कहाँ है, तो जो ए है वो लो कहाँ है, तो देखो एक बार जो ए है वो लो है 1 पे और एक बार जो ए है वो लो है बी पे। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस बी ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो 1 प्लस बी है ना, या फिर बी प्लस 1 कह लो। तो देखो ये वही चीज लिखी हुई है, मतलब इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है नोटेशन के फॉर्म में। बाकी सेम वही चीज लिखी हुई है जो हमने देखी थी, और यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 2 कर दो। और मेन इफेक्ट ऑफ बी की बात करो तो सेम हमारा रिस्पॉन्स एट बी हाई माइनस रिस्पॉन्स एट बी लो डिवाइड बाई 2, और इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। और बाकी यहाँ पे अगर आप लोग जो है इंटरेक्शन इफेक्ट निकालना चाहो तो यहाँ पे आप लोग कर दो रिस्पॉन्सेज एट ए बी प्लस, ठीक है, जो ए बी है वो प्लस कहाँ पे था और ए बी माइनस कहाँ पे है, उन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो आपस में, फिर डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए ना, ये बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा जो है वही बात है कि हर एक चीजें कॉपी पेन लेके बैठो, सिर्फ सिर्फ ऐसे देखने, ऐसे मत समझने की कोशिश करना कि आप लोग देखते रहो हर एक चीजें समझ में आ जाए। थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, थोड़ा हर एक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, पिछली हमने क्या देखी थी, तो आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस होके देखना, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठना इस लेक्चर को देखने, तो समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, मतलब लिटरली बहुत इजी टॉपिक है। तो देखिए हमने देखा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 की बात करें तो देखो 2 की पावर 3 में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे 3 फैक्टर को स्टडी करेंगे। जैसे वहां पे हम लोग 2 फैक्टर को स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 3 फैक्टर को स्टडी करेंगे, लेकिन लेवल 2 ही होंगे। देखो हर एक के लेवल 2 ही होंगे, है ना, एक होगा लो एक होगा हाई, लेकिन अब टोटल रन कितने बनेंगे 8। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो टैबलेट की हार्डनेस है, कि जो हमारी टैबलेट है वो कितनी हार्ड बनेगी, तो उस पे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो हम लोग 3 फैक्टर्स को देख रहे हैं, फैक्टर ए बी सी। फैक्टर ए क्या है, टेम्परेचर, फैक्टर बी है मिक्सिंग स्पीड, और फैक्टर सी है बाइंडर कंसंट्रेशन। हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि टेम्परेचर, मिक्सिंग स्पीड और बाइंडर कंसंट्रेशन को अलग अलग, जैसे एक बार टेम्परेचर हमने लो रखा, मिक्सिंग स्पीड हमने लो रखी, बाइंडर हमने लो रखा, एक बार हमने टेम्परेचर लो रखा, इन दोनों को हाई कर दिया, एक बार हमने इसको लो, एक बार इसको हाई कर दिया, ठीक है, उसी तरीके से एक बार इसको हाई कर दिया, इसको, इन दोनों को लो, है ना। इस तरीके से टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और हम लोग 8 कॉम्बिनेशन में चेक करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसकी फैक्टोरियल डिजाइन करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स को देखेंगे, तो हर एक फैक्टर के 2-2 लेवल होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब देखो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिंपल सी बात है, देखो एक बार टेम्परेचर लो है, देखो एक बार तीनों लो है, ठीक है, एक बार ये लो है, ये लो है, ये हाई है, एक बार देखो ये लो है, ये हाई है और ये लो है ना। उसी तरीके से एक बार ये लो है, ये हाई है, ये भी हाई है। तो आप लोग देखोगे तो प्रॉपर जो है हर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एग्जाम में आप लोग कैसे लिखोगे, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। देखो इसको बहुत सिंपल है, अगर आप लोग देखो तो जो सबसे पहला फैक्टर है, देखो इसमें इसमें देखो एक बार आप लोग को क्या करना है, एक बार यहाँ पे 4 बार लो लिख देना है, 4 बार हाई, ठीक है। पहले वाले फैक्टर को एक रो में आप लोग बनाओ, 8 नंबर लिखो, 4 बार लो लिखो, 4 बार हाई लिखो। जैसे मान लो पहला फैक्टर टेम्परेचर, तो 4 बार लो टेम्परेचर, 4 बार हाई टेम्परेचर, ऐसे लिख दो। अब जो दूसरा फैक्टर है इसको आप लोगों को कैसे करना है, 2 बार लो 2 बार हाई, देखो 2 बार लो 2 बार हाई, 2 बार लो 2 बार हाई, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा वाला है उसको आप लोग को लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है, लो हाई।
तो बहुत सिंपल है। जैसे देखो पहले वाले को 4 बार लो, 4 बार हाई, फिर दूसरे वाले को देखो 2 कम होता जा रहा है, जैसे 4, 2, 1 ठीक है। पहले बारे में 4 बार लो, 4 बार हाई, दूसरे वाले में 2 बार लो, 2 बार हाई और फिर इसके बाद 1 बार लो, 1 बार हाई, है ना? 4, 2, 1 ऐसे याद रखना आप लोग। ऐसे कॉम्बिनेशन बना के आना है और फिर इसी को आप लोग टेबल में ऐसे बना देना, देखो कितना ही सिंपल है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस इसी लो को जैसे यहाँ पे देखो माइनस से डिनोट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने थोड़ा-सा उल्टा कर दिया, बाकी कुछ खास अलग नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने इसको कर दिया 4 बार लो, ठीक है? इसको कर दिया 4 बार हाई, जब बाकी कॉम्बिनेशन तो वही बन के आएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो ये 4 बार लो है, 4 बार हाई है, ये 2 बार लो, 2 बार हाई, 2 बार लो, 2 बार हाई, ये हमारा 1 बार लो, 1 बार हाई, 1 बार लो, 1 बार हाई। मतलब देखो चारों में से कुछ भी एक फैक्टर को आप लोगों को 4 बार लो, 4 बार हाई रखना है और फिर दूसरे वाले को 2 बार लो, 2 बार हाई और फिर तीसरे वाले को 1 बार लो, 1 बार हाई। अब तीनों में से कुछ भी आप लोग रख सकते हो, कॉम्बिनेशन तो वही निकल के आएगा ना एट लास्ट में। बाकी देखिए, अगर हम लोग देखें तो इसमें नोटेशन कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, जब तीनों लो हैं, तो तीनों लो का मतलब यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद देखो अब आप लोग को हाई पे रुकना है, हाई। तो यहाँ पे देखो जैसे इस वाले सेकंड वाले ट्रायल में हाई कौन-सा है? ए, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। फिर तीसरे वाले में हाई कौन-सा है? बी, तो हमने बी लिख दिया। चौथे वाले में देखो हाई कौन-सा है? तो देखो चौथे वाले में ए और बी दोनों हाई है, तो हमने क्या किया? ए बी लिख दिया। अब देखो पाँचवें वाले में देखो, पाँचवें वाले में सिर्फ सी हाई है, तो हमने सी लिख दिया। फिर छठे वाले में देखो, छठे वाले में ए और सी दोनों हाई है, तो हमने ए सी लिख दिया। फिर सातवें वाले में देखो, सातवें वाले में बी और सी दोनों हाई है, तो हमने बी सी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आठवें वाले में क्या हुआ, आठवें वाले में तीनों हाई है, तो हमने ए बी सी लिख दिया, ठीक है। तो कितना सिंपल है, आप लोग को हाई पे फोकस करना है। जहां पे तीनों लो है उनको 1 लिख दो और उसके बाद जो जो हाई है उसको लिखते जाओ। अगर एक हाई है तो एक लिखो, दो हाई है तो दो दो लिखो और अगर तीनों है तो तीनों लिख दो, ठीक है। तो कितना सिंपल है। बाकी आप लोग यहाँ पे इस टेबल का यूज करके मेन और इंटरेक्शन इफेक्ट चेक कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी हमारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं लिख रहे क्योंकि उतना कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो आता नहीं है इस पे। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक साथ देखो, एक साथ हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन में बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडी एक साथ कर लेते हैं और यहाँ पे इंटरेक्शन इफेक्ट चेक करने में हमारा हेल्प करता है ना, हेल्प करता है आइडेंटिफाई वेदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। हम लोग यहाँ पे ये भी देख पाते हैं क्या यहाँ पे कोई इंटरेक्शन है भी कि नहीं है। ये सारी चीजें हमने यूनिट 4 में देखी थी, ठीक है। सारी प्रैक्टिकल हमने देखा था, पूरा एग्जांपल सॉल्व किया था, मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं देखा था बट एग्जांपल सॉल्व किया था। सेम टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक फैक्टर को हमें अलग से परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, सबको साथ में परफॉर्म कर लो। आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि साथ में कितना इफेक्ट आ रहा है और अलग अलग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मुला होता है ना, फॉर्मुले से आप लोग निकाल लोगे। उसके बाद देखो कॉस्ट इफेक्टिव, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा मोर इन्फॉर्मेशन फीवर रिसोर्सेज में प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ब्लॉकिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है। उसके बाद बेटर डिसीजन मेकिंग, तो हम लोग यहाँ पे जो है सभी फैक्टर्स को जब एक साथ स्टडी करते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि बेस्ट फैक्टर कौन सा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये वाला जब हमने देखा था, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब हम लोग यहाँ पे दवा की डोज को हाई रख रहे हैं और डाइट जो है लो सोडियम वाले रख रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा बीपी रिडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इस तरह का ट्रायल परफॉर्म किया तभी तो हमें पता चला कि अच्छा ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। जैसे देखो यहाँ पे ये बेस्ट आ गया है, बहुत सिंपली आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है। जब आप लोग एक्चुअल में ये सारी चीजें परफॉर्म करते हो तभी आप लोगों को बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन पता चलती है। जैसे हम लोग ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में बेस्ट है कौन सा, है ना। तो ये सारी चीजें करते हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी देखिए इसी के साथ हमारा फैक्टोरियल डिजाइन खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी के बारे में और इसी के साथ हमारी यूनिट 5 भी कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।